हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, हमने कल चैप्टर 1 क्लास 9th का ख़त्म किया था। आज हम चैप्टर 2 देखने वाले हैं, क्लास 9th। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। ओके, इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ भी आएंगी जिनको हम जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम आइडेंटिटीज़ को भी देखते जाएंगे। जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो देखिए देख लेते हैं पॉलिनोमियल वर्ड जो होता है वो होता क्या है। पॉलिनोमियल जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि पहला होता है पॉली। इस पॉली वर्ड का मतलब होता है मैनी। ठीक है, और दूसरा होता है नोमियल। तो जो नोमियल्स होता है उसका मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, यानी कि जब इसका हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये हो जाएगा मैनी टर्म्स, यानी पॉलिनोमियल मतलब मैनी टर्म्स। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं अ पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच हैज टू और मोर एल्जेब्रिक टर्म्स। ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कोफिशिएंट्स, एक्सपोनेंट, ऑपरेटर, ये सब मिलके क्या पॉलिनोमियल की कैटेगरी को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए कोई भी एक्सप्रेशन है जैसे कि 2x, ये लिखा मैंने। ठीक है, 2x लिखा, एक टर्म लिखा मैंने। तो देखिए इसमें 2 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, और जो x है ये क्या वेरिएबल है। क्या है ये? वेरिएबल। ठीक है, अगर कोई भी x, y, z, ABCD कोई भी अगर ये इस तरीके से अल्फ़ाबेट दिया है तो वो वेरिएबल होता है, और कोई भी नंबर दिया गया होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात करते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जिसमें जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था 2x का, तो वो क्या था, एक वेरिएबल के साथ था वो, तो उसको बोलेंगे वन वेरिएबल। जैसे 2x, 3x, -x, -1/2 दे रखे हैं। ठीक है, आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑल दीज एक्सप्रेशंस आर ऑफ द फॉर्म ए कांस्टेंट इनटू x। ठीक है, यानी इसमें कांस्टेंट लगा हुआ और x के साथ वेरिएबल मिला के इनको x वेरिएबल को लगा के ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया गया है। ठीक है, एक एक मतलब अलग अलग कॉमा से सेपरेट किया गया है। ठीक है, ओके, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्या और चीज़ें इंपॉर्टेंट बन सकती हैं। देखिए इसमें दे रखा है, देखो टर्म्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टर्म्स की। ठीक है, जैसे ये एक्सप्रेशन है 2x² प्लस 2x। तो देखिए इसमें दो टर्म्स हैं, एक है x², एक है 2x। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम? टर्म्स बोलेंगे। ओके, अलग अलग टर्म्स हैं, ऐसे नहीं कि ये तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट यहाँ इसमें टर्म्स की बात करें तो एक हो जाएगा x², एक हो जाएगा 2x। ओके, जैसे अब आगे दे रखा है 3y² प्लस 5y प्लस 7। अब इसमें देखिए कितने टर्म्स हैं, ये पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें टर्म्स की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 3y² एक टर्म है, एक 5y एक टर्म है, और एक 7 जो है ये भी एक टर्म है अलग से। ओके, तो ये होते हैं टर्म्स। अब अगला जो पॉइंट आता है वो क्या होता है? कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट क्या होता है? तो देखिए कोई भी नंबर है जिसका कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें करना क्या होता है कि जैसे हमने लिखा 2x²। ठीक है, तो जो कांस्टेंट टर्म होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है, यानी यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पे कोफिशिएंट होगा 2। ओके, जैसे इसमें दे रखा है -x³। तो देखिए इसमें -x³ आपको कोई भी इसमें कोफिशिएंट नहीं दिख रहा होगा, बट इसमें क्या है, इस कंडीशन में अगर -1 इस तरीके से हम लिख लेते हैं, ये भी लिख सकते हैं ना इसको, तो ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -1। ठीक है,
और देख लेते हैं, देखिए और भी दे रखे हैं, जैसे 4x² है तो इसमें 4 हो जाएगा, 7x वाले में 7 हो जाएगा, एंड -2 ये क्या है, ये क्या है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें x नहीं है। ओके, जैसे और देखो ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है x² -x + 7, ठीक है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए ये -x दे रखा है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका कोफिशिएंट जो होगा वो होगा -1। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बात आ जाती है कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट। तो देखिए कांस्टेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी नंबर दिए गए होते हैं, जैसे कि ये एक्सप्रेशन लिया था अभी x² -x + 7, तो इसमें कांस्टेंट टर्म जो होगा वो होगा 7। क्या होगा, 7 इसका कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। अगर कांस्टेंट टर्म 0 तो उसको 0 पॉलिनोमियल बोला जाएगा, ठीक है। This play a very important role in collection of all polynomials as you will see in the higher classes. Okay. Now consider algebraic expressions such as x + 1/x, और दूसरा दे रखा है √x + 3, एंड तीसरा दे रखा है √y + y²। तो देखो ये इसने एक तरीके से लिखा है कि एक तो x लिख सकते हैं और दूसरे को लिख सकते हैं x⁻⁻1, क्योंकि ये इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड टर्म है उसकी पावर क्या है, -1 है, तो ये एक होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखो अगर रूट में कोई वैल्यू दी गई है, जैसे √x है, तो ये एक पॉलिनोमियल हम नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। अगर पावर जो वो एक होल नंबर है, जैसे कि स्क्वायर लग रहा है, तो वो क्या होगा, वो एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। पावर होनी चाहिए होल नंबर एक, कोई भी होल नंबर हो सकता है। अगर माइनस में पावर है या रूट में पावर दे रखी है, ठीक है, तो वो जो है वो एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि इसमें होता है मोनोमियल। जिसमें केवल एक टर्म होता है उसको मोनोमियल बोलते हैं, जैसे कि 2x एग्जांपल ले चुके हैं पहले भी, 3x²y, ठीक है। और या फिर कोई कांस्टेंट टर्म लिख सकते हैं आप, जैसे 7 लिख दिया आपने, ये सब क्या मोनोमियल होते हैं, ठीक है। दूसरा आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, जैसे कि x + 2, ठीक है। दूसरा हो जाता है y² -4, ओके। ये क्या है, ये 2 टर्म वाले दे रखे हैं, ठीक है, जिनमें 2 टर्म्स होते हैं। अच्छा, तीसरा आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें 3 टर्म होते हैं, जैसे x² + 2x + 1, ओके। अगली कोई भी इक्वेशन और ले लीजिए, जैसे कि y³ -3y² + 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये होते हैं ट्राइनोमियल। अब जब 3 से अधिक जो टर्म हो जाए उसको बोलते हैं पोलिनोमियल, ठीक है, जिसमें 4 टर्म्स हो जाएं, ओके। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, पोलिनोमियल का एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे कि 2x³ + 5x² -3x + 7, ओके। तो इस तरीके से ये टर्म तो और ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्लासीफाई करिए
मोनोमियल कौन से हैं इसमें, बाइनोमियल कौन से हैं, ट्राइनोमियल कौन से हैं, या ऐसे पूछ लेगा राइट और फाइंड द टाइप ऑफ वेरिएबल इज़ दिस, फाइंड द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज़ दिस। ठीक है, जो वेरिएबल दे रखा है वो किस टाइप के हैं, और जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो किस टाइप का, इस तरीके से कई बार पूछ लेता है। अब देखिए कोफिशिएंट की हम बात कर चुके हैं, जो आगे कांस्टेंट टर्म होता है वो कोफिशिएंट होता है उसका। जीरो की बात कर चुके हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। देखो ये यहाँ दे रखे हैं, देखो मोनोमियल दे रखा है जिसमें एक टर्म है, ये डेफिनेशंस भी दे रखी हैं। पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, यानी मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, एग्जांपल जैसे 2x 2 5x क्यू माइनस 5x स्क्वायर वाई और यू की पावर 4, ये सब क्या है, मोनोमियल के एग्जांपल हैं। ठीक है, दूसरा दे रखा है बाइनोमियल, बायो मतलब होता है टू। पॉलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। ठीक है, और देखो इसके एग्जांपल ये दे रखे हैं। ठीक है, ये सब बाइनोमियल के एग्जांपल हैं। ट्राइनोमियल मतलब ट्राई मतलब थ्री होता है, तो इसमें क्या होता है, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। एग्जांपल देख लीजिए, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और भी एग्जांपल दे रहे हैं, रूट टू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से ये एग्जांपल दे रखे हैं। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट आ जाता है डिग्री ऑफ दी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो। अच्छा, ये उसकी बात कर रहा है। डिग्री क्या होती है, डिग्री देख लेते हैं एक बार। देखो जो हाईएस्ट पावर होती है ना, वो उसकी डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट पावर किसी वेरिएबल की वो उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3। अब इसमें आपसे डिग्री पूछ रहा है, तो देखिए एक्स की जो हाईएस्ट पावर है, इसकी पावर क्या हाईएस्ट 5 है, और यहाँ है 4, तो जो हाईएस्ट पावर है वही तो डिग्री होगी, यानी कि इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे दूसरा वाला दे रखा है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी 8 है। ठीक है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी पॉलिनोमियल की वो कितनी हो जाएगी, वो इसकी डिग्री हो जाएगी 8। ठीक है, तीसरा दे रखा है 2, तो इसमें क्या है कि ओनली वन टर्म है यानी 2। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, 2x की पावर 0। यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या है कि जब 2 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं दे रखा है तो यहाँ हम अपनी तरफ से x की पावर 0 लगाएंगे। ठीक है, और या फिर आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा, इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप x की पावर 0 करेंगे तो यहाँ पर डिग्री क्या है, इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट टर्म जो होता है उसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। देखो ये एक और चीज़ दे रखी है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर है ना यहाँ तक। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइन, जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए ये आज हमने इसमें पूरे कॉन्सेप्ट जो भी बनते हैं पॉलिनोमी के वो कवर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, कई सारे इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 2.1 एक्सरसाइज है उसमें हम ये कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, जो भी चीज़ें नेसेसरी है नोट करने लायक उनको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।